Hey there, what's going on? I consider everything is going on well and आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे लॉन्ग इंग्लिश कन्वर्सेशन बिटवीन टू फ्रेंड्स यानी कि एक टेरिबल रियलिस्टिक स्टोरी रहेगी, ठीक है, जिसमें कि दो लोग होंगे, वो दोनों फ्रेंड्स हैं, ठीक है। एंड कन्वर्सेशन एक ऐसी चीज़ होती है जिसकी सहायता से आप अपनी इंग्लिश को और भी अच्छे से इम्प्रूव कर सकते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विदाउट बीइंग डिले। प्रिया, हाय नेहा, यू लुक सो सीरियस टुडे, व्हाट हैपेंड? यहाँ पे प्रिया नेहा को बोलती है, हेलो नेहा, यू लुक सो सीरियस टुडे, यानी कि आज आप बहुत गंभीर लग रहे हो, क्या हुआ? ठीक है। तो यहाँ पे जो हमारे यहाँ पे सेकंड सेंटेंस है, वाक्य है, यू लुक सो सीरियस टुडे। ये जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट का टेंस है, ठीक है, उसका एक सेंटेंस है ये। एंड उसके बाद ये बोलती है प्रिया नेहा को, व्हाट हैपेंड? तो ये हमारा जो सेंटेंस है, ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है। तो प्रिया नेहा को बोलती है, हेलो नेहा, तुम आज बहुत गंभीर दिख रही हो या फिर दिखती हो, क्या हुआ? ठीक है। देन नेहा क्या बोलती है, प्रिया, आई जस्ट हर्ड समथिंग रियली टेरिबल अबाउट माई ओल्ड फ्रेंड रितु। नेहा प्रिया को बोलती है, प्रिया, मैंने अभी कुछ बुरा या फिर कुछ दुखद अपनी जो पुरानी दोस्त है रितु, उसके बारे में सुना है, ठीक है। यानी कि आई जस्ट हर्ड, तो ये हर्ड जो है हियर की सेकंड एंड थर्ड फॉर्म होती है, हियर हर्ड हर्ड, ठीक है। बट यहाँ पे जो सेंटेंस है हमारा, ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है। आई जस्ट हर्ड समथिंग, यानी कि मैंने अभी कुछ सुना जो कि एकदम रियली टेरिबल था, सचमुच कुछ दुखद या फिर खतरनाक था। किसके बारे में? जो कि मेरी ओल्ड फ्रेंड थी रितु के बारे में, ठीक है। नेक्स्ट हम देखेंगे प्रिया। प्रिया बोलती है, ओ नो, व्हाट हैपन टू हर? यानी कि वो बोलती है, अरे उसके साथ क्या हुआ? ठीक है, व्हाट हैपन टू हर। ये अगेन देखिए, व्हाट हैपन टू हर यानी कि जो पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, उसका सेंटेंस यहाँ पे यूज किया गया है, बट ये इंटरोगेटिव है, वो यहाँ पे पूछ रही है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नेहा बोलती है, यू नो रितु ऑलवेज ड्रीम्ड ऑफ बिकमिंग अ डॉक्टर, राइट? यानी कि नेहा प्रिया को बोली है कि तुम्हें पता है रितु हमेशा एक डॉक्टर बनने का सपना देखती थी, ठीक है ना? तो यहाँ पे राइट बोली, यानी कि वो एक प्रकार से उसको क्वेश्चन कर रही है, ठीक है, राइट यानी कि है ना, ठीक है। तो यहाँ पे जो नेहा है वो प्रिया को बोल रही है कि तुम्हें पता है कि जो ऋतु है, ठीक है, वो हमेशा एक डॉक्टर बनने का सपना देखती थी, ठीक है, यानी कि ऋतु ऑलवेज ड्रीम्ड। तो यहाँ पे क्या है, जो पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, उसका सेंटेंस ही है ये, ठीक है। देन प्रिया बोलती है, यस, सी वॉज सो हार्ड वर्किंग, यानी कि प्रिया बोलती है ऋतु के बारे में, हाँ, वह बहुत ही मेहनती थी, ठीक है, सी वॉज सो हार्ड वर्किंग। तो यहाँ पे पास्ट के बारे में बता रही है वो कि वो ऐसी थी, इसमें कोई एक्शन नहीं है यहाँ पे, ये स्टेट ऑफ बीइंग है, ठीक है, उसके बारे में केवल वो बता रही है ऋतु के बारे में। यहाँ पे सी वॉज सो हार्ड वर्किंग यानी कि वह बहुत ही मेहनती थी। प्रिया ऐसे बोल रही है नेहा को ऋतु के बारे में, ठीक है। नेक्स्ट हम देखेंगे, नेहा बोलती है, लास्ट ईयर सी गॉट एडमिशन इन अ गुड मेडिकल कॉलेज, एवरीथिंग वॉज गोइंग वेल, बट सडनली हर फादर लॉस्ट हिज जॉब, यानी कि लास्ट ईयर सी गॉट एडमिशन इन अ गुड मेडिकल कॉलेज। जो पिछला वर्ष था, उस वर्ष में उसे एक अच्छे मेडिकल कॉलेज में एडमिशन मिला था। यानी कि ये जो सी गॉट एडमिशन इन अ गुड मेडिकल कॉलेज, यहाँ पे जो पास्ट इनफिनिट टेंस है उसी का सेंटेंस है, ठीक है। क्योंकि नेहा बोल रही है ऋतु के बारे में, पिछले वर्ष जो सी का यूज यहाँ पे ऋतु के लिए किया गया है, ठीक है। तो जो ऋतु है उसे एक अच्छे मेडिकल कॉलेज में एडमिशन मिला था, ठीक है। एंड फिर बोलती है नेहा, एवरीथिंग वॉज गोइंग वेल, यानी कि सब कुछ अच्छा चल रहा था, ठीक है। बट सडनली, लेकिन अचानक, हर फादर लॉस्ट हिज जॉब, उसके पापा ने उसकी जॉब खो दी, ठीक है, यानी कि हर फादर लॉस्ट हिज जॉब, तो उसके जो पापा थे उसने अपनी जॉब खो दी, यानी कि हर फादर लॉस्ट, ठीक है। तो यहाँ पे लॉस्ट जो है ये अगेन पास्ट इंडेफिनिट, आई मीन जो या पास्ट जो इंडेफिनिट टेंस होता है, उसका एक पॉजिटिव सेंटेंस है ये, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, प्रिया बोलती है, ओ माई गॉड, दैट मस्ट हैव बीन रियली टफ फॉर द फैमिली, यानी कि हे भगवान, या फिर वो बोलती है, ओ माई गुडनेस, ऐसे, ठीक है। सो दैट मस्ट हैव बीन रियली टफ फॉर द फैमिली, यानी कि उसके परिवार के लिए वह बहुत ही हार्ड रहा होगा या फिर बहुत ही मुश्किल रहा होगा, ठीक है। तो दैट मस्ट हैव बीन, ये क्या है यहाँ पे, ये एक कंडीशनल सेंटेंस है यहाँ पे, ठीक है। वो ऐसा बोल रही है कि उसके फैमिली के लिए यह जो सिचुएशन थी बहुत ही मुश्किल रही होगी, होगी बोल रही है वो, लेकिन एक प्रकार से वो सोच रही है, एग्जैक्ट वो बता नहीं रही, वो सिचुएशन के अकॉर्डिंग सोच के बता रही है कि ऐसा हुआ होगा। तो यहाँ पे एक कंडीशनल सेंटेंस है, ठीक है। दैट मस्ट हैव बीन रियली टफ फॉर द फैमिली, ठीक है। नेक्स्ट देखिए,
नेहा बोलती है एग्जैक्टली दे कुडन पे हर फीस ऑन द टाइम सी ट्राइड टू मैनेज विद पार्ट टाइम जॉब्स बट द प्रेशर बिकेम टू मच, यानी कि बिल्कुल सही, एग्जैक्टली दे कुडन पे हर फीस ऑन टाइम, यानी कि उन्होंने या फिर वे अपनी जो फीस थी समय पर नहीं दे पाई, ठीक है। दे कुडन पे हर फीस ऑन टाइम, यानी कि उसके जो फैमिली मेंबर्स थे, वे उसकी जो फीस है किसकी, ऋतु की, हर ये ऋतु के लिए यूज़ हो रखा है यहाँ पे, तो वे ऋतु की जो फीस है समय पर नहीं भर पाई। तो यहाँ पे कुड का यूज़ कर रखा है पास्ट के लिए, ठीक है। कुड का यूज़ आप प्रेजेंट के लिए भी कर सकते हैं, पास्ट के लिए भी कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू द कंडीशन, ठीक है। तो वो नेहा बोलते हैं यहाँ पे दे कुडन पे हर फीस ऑन टाइम, यानी कि वे जो ऋतु की फीस है समय पर नहीं भर पाए, ठीक है, या नहीं भर सके। देन बोलती है नेहा सी ट्राइड टू मैनेज विद पार्ट टाइम जॉब्स, यानी कि जो ऋतु है उसने पार्ट टाइम जॉब करने की कोशिश की या फिर उसके साथ उसे मैनेज करने की कोशिश की, ठीक है। सी ट्राइड टू मैनेज विद पार्ट टाइम जॉब्स, यानी कि उसने पार्ट टाइम जॉब जो है करने की कोशिश की मैनेज करने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे सी ट्राइड जो है पास्ट इंडेफिनिट का टेंस है, ठीक है। टू मैनेज विद पार्ट टाइम जॉब्स, ये ठीक हो गया। देन नेक्स्ट देखिए, नेहा बोलती है कि बट द प्रेशर बिकेम टू मच, यानी कि लेकिन जो प्रेशर था, ठीक है, वो बहुत ही ज़्यादा बन गया। द प्रेशर बिकेम टू मच, ठीक है। देन प्रिया बोलती है पुअर गर्ल, ठीक है, सी मस्ट हैव बीन अंडर सो मच स्ट्रेस, यानी कि उसे एक प्रकार से एक दयावान फीलिंग आती है उसके लिए, वो बोलती है पुअर गर्ल, ठीक है। देन वो बोलती है प्रिया सी मस्ट हैव बीन अंडर सो मच स्ट्रेस, वह बहुत ही अधिक स्ट्रेस के अंतर्गत रही होगी, उसे बहुत ही दुख रहा होगा या फिर एक प्रकार से एंजाइटी रही होगी, ऐसे बोलती है प्रिया, ठीक है। देन नेहा बोलती है यस सी हार्डली स्लेप्ट kept studying and working and her health started to break down, यानी कि नेहा बोलती है प्रिया को हाँ सी हार्डली स्लेप्ट, यानी कि वह कभी कभार सोती थी, वो अच्छे से सोती भी नहीं थी, एंड kept स्टडिंग और पढ़ती रहती थी, एंड वर्किंग और पढ़ाई करती रहती थी और काम करती रहती थी, ठीक है। एंड हर हेल्थ स्टार्टेड टू ब्रेक डाउन, एंड उसकी जो स्वास्थ्य था वो क्या हो गया, ब्रेक डाउन होना शुरू हो गया, एक प्रकार से अस्वस्थ होना शुरू हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे जो है देखिए सी हार्डली स्लेप्ट, ये एक पास्ट जो इंडेफिनिट टेंस है उसी का सेंटेंस है, और आगे कॉमा लगा के उसी सेंटेंस को कंटिन्यू रखा गया है यहाँ पे, ठीक है। एंड हर हेल्थ स्टार्टेड टू ब्रेक डाउन, तो ये पूरा जो सेंटेंस है एक प्रकार से पास्ट इंडेफिनिट टेंस का ही है, बट इसे अलग तरीके से थोड़ा फॉर्म किया गया है, ठीक है। देन प्रिया बोलती है देखिए दिस इज हार्ट ब्रेकिंग, डिड हर कॉलेज हेल्प हर, यानी कि दिस इज हार्ट ब्रेकिंग, यह तो एकदम लाइक दिल तोड़ने वाली जैसी बात है, ठीक है। देन प्रिया बोलती है नेहा को डिड हर कॉलेज हेल्प हर, यानी कि क्या उसके कॉलेज ने उससे कुछ मदद की, डिड हर कॉलेज हेल्प हर, ठीक है। ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है, इंटेरोगेटिव। तो जब भी आप पास्ट इंडेफिनिट टेंस में कोई भी क्वेश्चन पूछते हैं तो आप हमेशा डिड का यूज़ करते हैं, ठीक है। एंड जो वर्ब होती है यहाँ पे, वर्ब क्या है, हेल्प, वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आती है हमेशा। पास्ट इंडेफिनिट टेंस में यदि आप कोई भी सेंटेंस बनाते हैं जैसे पॉजिटिव या नेगेटिव, उस वक्त आप जो वर्ब होगा उसके सेकंड फॉर्म का यूज़ करेंगे, बट जब आप इंटरोगेटिव में क्वेश्चन पूछोगे तो वहाँ पे आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करोगे, ठीक है। केवल इंटरोगेटिव में ही वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ होता है, अदरवाइज जो भी नेगेटिव या पॉजिटिव सेंटेंसेस होते हैं उसमें आप वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज़ करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नेहा क्या बोलती है, सैडली नो इंस्टीड दे वार्नड हर दैट इफ सी डिडंट पे दे वुड कैंसिल हर एडमिशन, यानी कि वो एकदम दुखी होके बोलती है नेहा, ठीक है, सैडली दुख होके बोलती है नहीं, बल्कि दे वांट यानी कि इंस्टीड, उसकी वजह से या फिर इंस्टीड, ठीक है, उसके बदले में दे वांट हर, जैसे कि यहाँ पे प्रिया बोलती है ना उससे नेहा को कि उसके कॉलेज ने उसकी हेल्प नहीं की, तो नेहा प्रिया को बोलती है कि दे वांट हर दैट इफ सी डिडंट पे दे वुड कैंसिल हर एडमिशन, यानी कि अगर वह उसके कॉलेज वाले रितु को बोलते हैं कि यदि तुम अपना जो फीस है वो टाइम पे नहीं करोगे तो उसका जो एडमिशन है वो कैंसिल कर देंगे, ठीक है। तो सैडली बोलती है नेहा, दुख होके बोलती है नहीं, बल्कि उन्होंने उसे वार्न किया है, दे वार्नड हर, ठीक है। उनके कॉलेज वालों ने उसे वार्न किया है, उसे सावधान किया है कि दैट इफ़ शी डिडंट पे, अगर वह पे नहीं करती, ठीक है, दे वुड कैंसिल हर एडमिशन, उसका जो एडमिशन है वो कैंसिल करेंगे, ठीक है। तो वुड का यूज़ यहाँ पे अभी फ्यूचर के लिए किया गया है। वुड भी बहुत इंटरेस्टिंग होता है, आप इसे पास्ट के लिए भी यूज़ कर सकते हैं एंड फ्यूचर के लिए भी यूज़ कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू द कंडीशन, ठीक है। एंड सी डिडंट पे, यहाँ पे जो सेंटेंस है ना ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस का ही सेंटेंस है, बट नेगेटिव इंटेरोगेटिव है, इसमें डिड के साथ नॉट का यूज़ किया है यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, प्रिया बोलती है दैट्स सो अनफेयर, स्टूडेंट्स विद टैलेंट शुड गेट सपोर्ट, यानी कि
यह बहुत ही अनफ़ेयर है, एकदम सही नहीं है मतलब ये, ठीक है? ये बहुत ही गलत है मतलब, ऐसा बोलती है प्रिया। एंड देन स्टूडेंट्स विद टैलेंट शुड गेट सपोर्ट, यानी कि जो छात्रा या जो छात्र-छात्राएँ होते हैं जिनके पास टैलेंट होता है, उन्हें सपोर्ट मिलना चाहिए। स्टूडेंट्स विद टैलेंट शुड गेट सपोर्ट, ठीक है? तो जो भी छात्र-छात्राएँ होते हैं जिनके अंदर कुछ टैलेंट होता है ना? तो उनकी मदद होनी चाहिए, उनको मदद देनी चाहिए, ऐसे ये बोलती है प्रिया, ठीक है? देन देखिए नेहा बोलती है, I know, and the worst part is, last month she fainted during her hospital training. Doctors said she was under extreme stress and uh, malnu- malnutrition, ठीक है? यानी कि नेहा बोलती है आई नो, मैं जानती हूँ, ठीक है? ये जो प्रेजेंट इंडेफिनिट है उसका टेंस है पॉजिटिव, यानी कि आई नो, ठीक है? सो आई नो एंड और द वर्स्ट पार्ट इज, यानी कि जो सबसे खराब इसका एक पार्ट है, ठीक है? लास्ट मंथ, यानी कि जो पिछले मंथ सी फेंटेड ड्यूरिंग हर हॉस्पिटल ट्रेनिंग, यानी कि जब वो हॉस्पिटल ट्रेनिंग कर रही थी उस वक्त वो बेहोश हो गई, ठीक है? तो जब रितु अपनी हॉस्पिटल ट्रेनिंग कर रही थी पिछले महीने, उस वक्त वह बेहोश हो गई, ठीक है? एंड डॉक्टर्स सैड, डॉक्टरों ने कहा सी वॉज अंडर एक्सट्रीम स्ट्रेस, यानी कि वह एक प्रकार से बहुत ज़्यादा स्ट्रेस के अंतर्गत थी और मेलन्यूट्रिशन, यानी कि एक प्रकार से जो कुपोषण वाले व्यक्ति होते हैं ना, एकदम पतले दुबले पतले हो जाते हैं, उस प्रकार की वो रही थी, ठीक है? तो इसलिए उसे डॉक्टर्स बोलते हैं, ठीक है? एंड देन देखिए प्रिया बोलती है, ओह नो, अरे नहीं, दैट्स टेरिबल, यह तो बहुत दुखद है, ठीक है? हाउ इज सी नाउ, अब वह कैसी है? यानी कि यहाँ पे वो क्वेश्चन करती है प्रिया नेहा को, हाउ इज सी नाउ, वह अब कैसी है, ठीक है? देन नेहा बोलती है देखिए, सी इज रिकवरिंग स्लोली, यानी कि वह धीरे धीरे ठीक हो रही है, ठीक है? तो यहाँ पे जो है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, सी इज रिकवरिंग स्लोली। तो यहाँ पे रिकवर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, बट आईएनजी फॉर्म यूज कर रखा है क्योंकि ये कंटिन्यूअस टेंस है, ठीक है? किसका? प्रेजेंट का। तो नेहा बोलती है सी इज रिकवरिंग स्लोली, इनकी जो ऋतु है वो धीरे धीरे ठीक हो रही है, ठीक है? बट सी हैड टू टेक अ ब्रेक फ्रॉम हर स्टडीज़, लेकिन उसे उसकी जो पढ़ाई है उससे ब्रेक लेना पड़ा। सी हैड टू टेक ब्रेक, यानी कि जब कभी अगर हमें कोई काम करना पड़ता है, चाहे प्रेजेंट में हो, पास्ट में हो, फ्यूचर में हो, तो यहाँ पे भी वो पास्ट में यूज कर रही है, इसलिए उसने हैड टू का यूज़ कर रखा है, ठीक है? तो सी हैड टू टेक, यानी कि उसे करना पड़ा, क्या करना पड़ा? ब्रेक फ्रॉम हर स्टडीज़, यानी कि अपनी पढ़ाई से आराम लेना पड़ा, उसे छोड़ना पड़ा, ठीक है? नेक्स्ट हम देखेंगे, दैट मस्ट हैव ब्रोकन हर हार्ट, दैट मस्ट हैव ब्रोकन हर हार्ट, यानी कि जो कि उसने पढ़ाई से ब्रेक लिया था, ठीक है? किसने? ऋतु ने, प्रिया बोल रही है नेहा को। तो उसने उसका जो मस्ट हैव ब्रोकन हर हार्ट, उसका दिल तोड़ दिया होगा, ठीक है? दैट मस्ट हैव ब्रोकन हर हार्ट, यानी कि उसने जो वो पढ़ाई उसको छोड़नी पड़ी, उसने उसका दिल तोड़ दिया होगा, ठीक है? मस्ट हैव ब्रोकन हर हार्ट। यहाँ पे मस्ट हैव ब्रोकन जो है एक कंडीशनल सेंटेंस है, ठीक है? जब कभी भी हम पास्ट में बोलते हैं ना कि ऐसा हुआ होगा, ऐसा होना चाहिए, मैं इस पर एक वीडियो बनाऊँगा बाद में, आप वहाँ पे भी सीख सकते हैं, बट एज़ ऑफ़ नाउ आई कैन टेल यू हियर, मस्ट हैव, यहाँ पे मस्ट हैव हम यूज़ करते हैं पास्ट के लिए, जन जो वर्ब होता है, जैसे कि ब्रेक है, उसके थर्ड फॉर्म का यूज़ करते हैं यहाँ पे, ब्रेक, ब्रोक, ब्रोकन, ठीक है? सो दैट मस्ट हैव ब्रोकन हर हार्ट, ठीक है? नेक्स्ट हम देखेंगे, देन नेहा बोलती है प्रिया को, यस शी टोल्ड मी शी फील्स लाइक ऑल हर ड्रीम्स आर स्लीपिंग अवे, यानी कि हाँ, शी टोल्ड मी, यानी कि उसने मुझे बताया, किसने? रितु ने नेहा को बताया, शी टोल्ड मी, ठीक है? शी फील्स लाइक, यानी कि उसे लगता है, ऑल हर ड्रीम्स, उसके जो सभी सपने हैं, आर स्लीपिंग अवे, उससे दूर होते जा रहे हैं, यानी कि उसके हाथों से वो दूर हो रहे हैं, ठीक है? सो शी टोल्ड मी शी फील्स लाइक ऑल हर ड्रीम्स आर स्लीपिंग अवे, ठीक है? तो यहाँ पे ऑल हर ड्रीम्स आर स्लीपिंग अवे जो सेंटेंस है, ये है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस, ठीक है? तो स्लीप यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म होती है, स्लीपिंग आईएनजी यहाँ पे यूज़ कर रखे हैं इसको, ठीक है? इसलिए यहाँ पे हो जाएगा ये स्लीपिंग। तो नेहा बोलती है प्रिया को, यस शी टोल्ड मी शी फील्स लाइक ऑल हर ड्रीम्स आर स्लीपिंग अवे, ठीक है? नेक्स्ट हम देखेंगे यहाँ पे, प्रिया बोलती है नेहा को, दिस इज़ सच अ टेरिबल स्टोरी, यानी कि यह ऐसी दुखद और लाइक एकदम टेरिबल डरावनी कहानी है, ठीक है? नेहा बोलती है, आई विश देयर वॉज सम वे टू हेल्प हर, काश हम आई मीन काश कोई तरीका होता उससे हम मदद कर पाते, यानी कि आई विश देयर वॉज सम वे टू हेल्प हर। सो मैं लाइक आई विश, यानी कि मैं ऐसे ही आशा करती हूँ या मैं आई विश करती हूँ ऐसे कि देयर वॉज सम वे, ठीक है? अगर कोई तरीका होता, ठीक है? उसे हेल्प करने का, ठीक है?
सो वो एक प्रकार से विश कर रही है, काश, यानी कि वो एक प्रकार से इमेजिन कर रही है कि आई विश, काश, ठीक है, देयर वाज सम वे टू हेल्प हर, काश अगर कोई तरीका होता उसे मदद करने का, ठीक है। देन नेहा बोलती है, देखिए, आई एम प्लानिंग टू रेज सम मनी विद अ फ्यू फ्रेंड्स टू सपोर्ट हर एजुकेशन, मे बी वी कैन गिव हर होप अगेन। यानी कि नेहा प्रिया को बोलती है, आई एम प्लानिंग, ठीक है, मैं प्लान कर रही हूँ, ये प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का सेंटेंस है, ठीक है। आई एम प्लानिंग टू रेज सम मनी, यानी कि मैं कुछ पैसे इकट्ठा, यानी कि लेने की कोशिश कर रही हूँ, प्लान कर रही हूँ विद अ फ्यू फ्रेंड्स, यानी कि कुछ दोस्तों के साथ, उसके जो, यानी कि टू सपोर्ट हर एजुकेशन, जो ऋतु की शिक्षा है उसको सपोर्ट करने के लिए, ठीक है। तो आई एम प्लानिंग टू रेज सम मनी विद अ फ्यू फ्रेंड्स टू सपोर्ट हर एजुकेशन, यानी कि नेहा बोलती है प्रिया को कि मैं कुछ पैसा इकट्ठा या फिर कुछ पैसे लेने की कोशिश कर रही हूँ कुछ दोस्तों के साथ, जो ऋतु की शिक्षा है उसको सपोर्ट करने के लिए, ठीक है। एंड देन बोलती है नेहा, मे बी, शायद, वी कैन गिव हर होप अगेन, शायद हम उसको एक आशा फिर से दे सकते हैं, ठीक है। देन प्रिया बोलती है, किसको बोलती है प्रिया? नेहा को, ठीक है। दैट्स अ वंडरफुल आइडिया, यानी कि यह एक आश्चर्यजनक प्लान है, आइडिया है, ठीक है, यानी कि यह एक अच्छा आइडिया है, ठीक है। प्रिया बोलती है नेहा को, देन काउंट मी इन, यानी कि मुझे भी शामिल करना, ठीक है। लेट्स नॉट लेट हर ड्रीम डाई, लेट्स नॉट लेट हर ड्रीम डाई, यानी कि उसके जो भी सपने हैं उसे मरने नहीं देते हैं, ऐसे, ठीक है। सो दिस इज इनफ फॉर टुडे, एंड इट वाज अ टेरिबल एलिगोरी अबाउट one person which has been done between two friends which I mean who were नेहा एंड प्रिया, ठीक है। एंड आप मुझे बताइए कि अगर आप ऋतु की जगह पे होते तो आप क्या करते, कमेंट में मुझे अवश्य बताइएगा। एंड फ्रेंड्स, यदि आपको यह स्टोरी अच्छी लगी हो देन प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल एंड शेयर इट एंड लाइक इट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।